स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं शिवानी सैनी को कि वो आए और आपसे डिस्कस करें कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी। और मैं चाहता हूं शिवानी 9th क्लास से ही बच्चों को बताएं कि 9th क्लास से उनकी किस तरह की सोच थी, कब उन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा, कैसे उनको ये सब चीजें सामने आई और उन्होंने एफर्ट कैसे लगाए, क्या स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की, कैसे उन्हें ये सक्सेस मिली। और आप शिवानी को अच्छे से सुने क्योंकि वो रिजल्ट कल ही आया है, इसी साल उसने ये प्रिपरेशन की है, तो उसकी की हुई प्रिपरेशन आपके बहुत काम आएगी, आपके लाइफ में आपको सक्सेस दिलाने में आई एम श्योर कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो शिवानी प्लीज। जैसे सर ने कहा, मैं स्टार्टिंग में 9th क्लास से करती हूँ, तो 9th क्लास में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे नीट करना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि अभी तो मतलब स्टूडेंट बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरे को 9th क्लास में पता भी नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी होती है। तो 9th में मैंने बस स्कूल की स्टडीज़ पे ही ध्यान दिया था, और बस 10th में भी यही था कि 10th की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं पता था कि उससे फिर आगे कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब आगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम ही देना है। तो 10th की जब परसेंटेज मेरी बनी थी ठीक, तो खुशी तो मुझे हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब इसका कोई मीन्स नहीं है। तो फिर ना जब मैं सेल्सियस में आई तो मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और आगे मतलब प्रेसिडेंस का कोई मतलब नहीं है, आगे जाके तुम्हें कंपटीशन एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। तो फिर मैंने 11th से ही मुझे पता चला था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट देना पड़ेगा, पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में ना सुना था और ना इसकी प्रिपरेशन की थी। तो 11th के अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना था नीट के बारे में, पता भी नहीं था मुझे बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिज़िक्स में आई थी, क्योंकि एक तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे स्टार्टिंग में समझने में। और तो 11th के अंदर समझते समझते थोड़ा निकल गई 11th, पता नहीं चला कि किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना ये पता चला कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या कैसे करना है, मतलब प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पता नहीं थी मुझे उस टाइम। फिर जब 12th में आए तो पता चला कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, वरना रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। मतलब उसके बाद जब तक पता चला 11th का कोर्स निकल चुका था, तो जब फिर 11th का रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। 12th तो पढ़ लिया मैंने, उसके बाद जब 12th में मैं थी तो बोर्ड्स वगैरह सबका प्रेशर आ गया। तो ना शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास उस टाइम, और बोर्ड्स वगैरह के चक्कर में मैं रिवीजन भी नहीं कर पाई एनसीईआरटी का। और मैं आरबीएसई बोर्ड से हूँ, तो उसके अंदर बुक्स का पैटर्न भी अलग था, वहाँ पे एनसीईआरटी नहीं चलती। जिस टाइम मैं थी तो उस टाइम बुक्स चेंज हो गई थी। तो जब नीट आने वाला था तो मैंने उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम देने थे मुझे। तो एनसीईआरटी का तो बिल्कुल रिवीजन मेरा हो नहीं पाया है, तो इसलिए मेरे 12th क्लास के अंदर सिलेक्शन तो नहीं हुआ मेरा, और मार्क्स भी कम ही थे, बहुत कट ऑफ से कम थे। मेरे 536 मार्क्स थे 12th के साथ। तो फिर मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप के अंदर फिर मुझे पता था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छा यही होता है कि शॉर्ट नोट्स सब बना के रखो, वरना सब कुछ पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाता है एंड में जाकर। अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है सारी क्लासेस वगैरह लेने का। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, अपने लिखे हुए होने चाहिए। मेरे लिए मुझे वही अच्छे लगते थे, क्योंकि बाकी मुझे कुछ याद नहीं होता था किसी और के शॉर्ट नोट्स से। तो मैंने उस टाइम शॉर्ट नोट्स सब प्रिपेयर करा, और मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज कैसे करना है। तो मेरे पास वो समरी होनी चाहिए, और मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे लास्ट टाइम पे पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो मैंने सब कुछ अच्छे से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, लेकिन फिर भी मैंने बायो के तो कम ही बनाए थे, क्योंकि मैंने सोचा था एनसीईआरटी पढ़ लूँगी ठीक है। लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन के अंदर फिर मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो गई, क्योंकि रिवीजन ढंग से हो नहीं पा रहा था। एक एक चीज़ पढ़ के बार बार बोरियत आ रही थी, तो फिर मैं भूलने लग गई चीज़ें धीरे धीरे। इसलिए रिवीजन सबसे मस्ट होता है कि रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन करा 2 दिन नहीं करा। तो अगर हम किसी चीज़ को अगर 1 महीने भी पढ़ रहे हैं और अगले 1 महीने अगर उसको रिवाइज़ नहीं किया तो फिर वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा ही हुआ था, तो मतलब जो भी पढ़ो उसको वापस रिवाइज़ करते रहो, वरना उसका पढ़ने का भी मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर लॉकडाउन के अंदर
मैं सब कुछ भूलना स्टार्ट हो गई जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड बड़ा होता गया। इसलिए मेरे फिर जब नीट था तो मैंने रिवाइज भी मैं ढंग से कर नहीं पाई, और फर्स्ट ड्रॉप में इसलिए मेरे 606 मार्क्स आए थे और 6-7 नंबर कम रह गए मेरे कट ऑफ से। तो उसके बाद फिर सेकंड प्रिपरेशन के लिए मैंने फिर सोच लिया कि जो मैंने पढ़ा वो ठीक था, लेकिन मैंने उसकी समरी नहीं बनाई, नोट्स नहीं बनाए, ना उसका रिवीजन किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी फर्स्ट ड्रॉप के अंदर। तो सेकंड ड्रॉप में मैंने अपनी वो सारी गलतियाँ सुधारी कि सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग ही की शॉर्ट नोट्स बनाने से। मैंने इस बार बायो से लेकर केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके शॉर्ट नोट्स बनाए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 1 साल क्या पढ़ रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि हम लास्ट के 1 महीने में क्या पढ़ रहे हैं। तो वो 1 महीने के लिए जो नोट्स है वो हमारे पास होनी चाहिए कि हम उसको रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि 1 महीना आ गया अब हम सोचने बैठ जाए कि अब क्या पढ़े। हम पहले से स्टार्ट करना होता है कि हम 1 महीने में क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सारे शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, मुझे सब पता था कि मुझे 1 महीने में ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है। और हमें जो तैयारी करनी है वो ओनली लास्ट के, मतलब ऐसा नहीं कि नीट के 1 दिन पहले भी हम कुछ पढ़ रहे हैं। नीट के लगभग 4-5 दिन पहले हमें ख़त्म हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा रिवीजन हो गया है, अब कभी भी टेस्ट ले लो। तो मतलब इस बार मैंने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन नहीं किया, रेगुलर स्टडी की मैंने। तो इसलिए अब लास्ट टाइम पे मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी थे, मेरे रिवीजन भी बहुत अच्छे से हुआ और मतलब अच्छा फील हो रहा था कि हाँ ठीक है अब सब कंप्लीट है। 4-5 दिन पहले ही मैं बहुत फ्री फील कर रही थी कि ठीक है इस बार तो हो जाएगा। हालांकि मेरे को ये नहीं पता था कि इतना अच्छा रैंक भी आएगा और मार्क्स भी इतने अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, अगली बार देने की तो कोई नीड नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मतलब अपनी प्रिपरेशन करो तो उसको रेगुलर करो और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर पढ़ लिया तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक कोई रिवीजन नहीं करा, और रिवीजन भी 1-2 बार नहीं 3-4 बार करना चाहिए, तभी कुछ होगा, वरना पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ऐसा मतलब मेरी बायो ऐसा मेरे को याद नहीं होता था, समझने वाली चीज़ मैं समझ लेती थी लेकिन जो याद करने वाली है वो मैं बार बार भूल जाती थी। तो बायो के लिए मैंने ओनली एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि कोई थ्योरी वाली चीज़ होती है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन बायो की 2 एनसीईआरटी रियल में मुझे बड़ी लगती थी उस टाइम, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था। उसकी एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कभी भी पढ़े ऐसा लगता था कि कुछ नया लाइन पढ़ी हमने इस बार। तो मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे लास्ट के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा सब बोलते हैं कि नीट के 2 दिन पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, 2 एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने मेरे से नहीं पढ़ी गई, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बार उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी ताकि नीट के 2 दिन पहले मैं उसको रिवाइज कर सकूं। तो मैंने इस बार सबके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। टोटल मेरे पास हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स थे। तो मेन जो करना होता है हमें सिलेक्शन के लिए वो होता है रिवीजन और समरी बनाना, हर चीज़ की समरी बनाना। तो उससे फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से।